मिथिला, जिसे आज जनकपुर कहा जाता है, आज भी सीता जी के जन्म स्थान के रूप में पूजा जाता है। क्या आप जानते हैं कि शिव धनुष केवल बल का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह भगवान शिव की अपार शक्ति और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता था। राम ने जब उस धनुष को उठाकर तोड़ा तो यह केवल विजय नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि मर्यादा और धर्म की सच्ची शक्ति है। सीता केवल त्यागमयी पत्नी नहीं, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। ये कहानी है जिसकी शुरुआत तो एक कहानी के रूप में हुई थी, परंतु आज यह हमारी संस्कृति बन चुकी है। यह आज भी हमारे मंदिरों में पूजी जाती है और लोकगीतों में गाई जाती है। मंदिरों के दीपों की शुरुआत महान ऋषि नारद जी से हुई। एक बार वे तमसा नदी के किनारे श्री वाल्मीकि जी से मिले। नारद ने वाल्मीकि से कहा, क्या इस संसार में कोई आदर्श व्यक्ति मौजूद है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने चरित्र से पूरे संसार का मार्गदर्शन कर सके? तब नारद जी ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बताया। जब श्री राम की शरण में जो आ जाए, उसे भक्ति के अलावा कोई और अनुभव सुखद नहीं लगता। माता कैकेयी ने श्री राम को उनके विवाह के उपलक्ष्य में कनक भवन उपहार में दिया था। श्री राम ने वनवास से पहले अपने विवाहित जीवन के 12 वर्ष इसी भवन में बिताए थे और इसी भवन की 4 दीवारियों में बसती है रामिक संप्रदाय। ये ऐसी एक गुप्त संप्रदाय जो भगवान राम को शक्ति और इच्छा के सर्वोच्च के जहाँ तीनों नदियों गंगा, जमुना एवं सरस्वती का संगम होता है। यह वही जगह है जहाँ ऋषि भारद्वाज का गुरुकुल था। ऋषि वाल्मीकि के शिष्य थे और कुछ लोक गाथाओं के अनुसार भारद्वाज ब्रह्मा के मानस पुत्र भी थे, जिन्होंने अपनी गुरु की बेटी को प्रताड़ित किया था। अपने गुरु की श्राप के कारण ही उनका राज्य समाप्त हो गया। बाद में यह रावण के अधिकार क्षेत्र में आ गया, जिस पर 1000 राक्षसों की सेना के सेनापति और रावण के भाई खरदूषण का शासकों की हड्डियों का ढेर देखा, जो कि राक्षसों के अत्याचारों का प्रतीक था। राम की आंखें इस दृश्य को देखकर नम हो गईं और उन्होंने उन सभी राक्षसों का वध कर समुदाय को उनकी निचली जाति की स्थिति के कारण राम मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। मंदिरों में जाने के लिए उन्होंने श्री राम का नाम अपने पूरे शरीर पर गुदवा लिया ताकि उन्हें पीटा ना जा सके। उनका मानना था कि भगवान की पूजा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। श्रोतागण, क्या आप जानते हैं कि माता सीता को धरती की पुत्री भी कहा जाता था? राजा जनक जब थे
नहीं बालक, निराश न हो। जगत की सृष्टि में सुरक्षा और शक्ति की अद्वितीय संवेद है वो देवी। उनका रूप सुंदर और वह शांति से भरपूर है, परंतु जब समय आता है तो वह रुद्र रूप में विकसित होकर अनास्त शक्ति से युक्त हो जाती है। आओ हम सब मिलकर उस आदि शक्ति का आवाहन करें। Thank you.
मां स्वरूपी कन्याओं के लिए एक बार जोरदार ताली।